नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 029 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 29। पिछले 28वें भाग में हमने भगवद गीता अध्याय क्रमांक 4 के यानी कि ज्ञान कर्म संन्यास योग के 16वें श्लोक तक पूर्ण किया था। अभी इस 29वें भाग में हम 17वें श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन करने से पहले आपको प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से तथा इस उपक्रम के अन्य वीडियो से, सारे वीडियो से आपको भगवद गीता का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, संस्कृत भाषा का सखोल ज्ञान मिलने वाला है। तो इसीलिए आपको प्रार्थना है कि यदि आपने इसके पहले के हमारे 28 भाग नहीं सुने रहेंगे तो कृपया हमारे चैनल के नाम को क्लिक कीजिए। वहां पर प्लेलिस्ट नाम का बटन रहेगा। वो प्लेलिस्ट नाम के बटन को क्लिक करके अंदर भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम की यह प्लेलिस्ट होगी। इस प्लेलिस्ट में जाके आप इसके पहले के 28 भाग सीरियली सुन सकते हैं, पहले भाग से 28वें भाग तक, तथा इसके आगे भी जितने भाग इस उपक्रम के आएंगे भगवद गीता संपूर्ण होने तक, सारे भाग इसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा, ये आपसे प्रार्थना है। तो आइए हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक क्रमांक 17, उसका संबंध हम यहाँ अभी पढ़ रहे हैं। संबंध यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता है कि शास्त्रविहित करने योग्य कर्मों का नाम कर्म है और क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म है। इसमें मोहित होने की कौन सी बात है और इन्हें जानना क्या है, किंतु इतना जान लेने मात्र से ही वास्तविक कर्म अकर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्मों के तत्व को भली भांति समझने की आवश्यकता है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान आगे 17वें श्लोक में कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थ देखते हैं 17वें श्लोक का। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। ये थोड़ा सा जड़ विषय है, हमें समझने के लिए बहुत कठिन जाएगा, किंतु हमारे कान से जाएगा तो भी अच्छा है हमारे लिए। हम पुनः पुनः यह वीडियो सुनते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञान इससे मिल जाएगा। तो आइए 17वें श्लोक के विषय में पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? अभी थोड़े प्रश्न उत्तर सुनने के बाद थोड़ा सा विषय सरल हो जाएगा हमारे लिए। इस प्रश्न का उत्तर, कर्म का स्वरूप का उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसके स्वरूप में भेद हो जाता है। अतः किस भाव से, किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया का नाम कर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्र विहित कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इस बात को शास्त्र के ज्ञाता तत्वज्ञ महापुरुष ही ठीक ठीक जानते हैं। तो शास्त्र के ज्ञाता जो होंगे वही यह जान सकेंगे क्या कर्म है, अकर्म कौन सा है, विकर्म कौन सा है। किंतु हमें ज्ञान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम ज्ञान लेने का प्रयत्न करेंगे। अतएव अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्मों को आचरण में लाने के लिए तत्ववेत्ता महापुरुषों द्वारा उन कर्मों को समझना चाहिए और उनकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म यानी कर्मों से रहित होना है, किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या विकर्म के रूप में बदल जाता है, और जिसको लोग कर्म समझते हैं वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अतः किस भाव से, किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है,
एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए, इस बात को तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक ठाक जान सकते हैं। अतएव कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों को उन महापुरुषों से इस अकर्म का स्वरूप भी भली भांति समझकर उनके कथनानुसार साधन करना चाहिए। अगला प्रश्न, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है। अभी ये थोड़ा सा सरल लगता है समझने में, फिर से पढ़ता हूँ वाक्य। विकर्म क्या है? भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है। यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म एक के लिए विहित होने से कर्तव्य कर्म होते हैं, वही दूसरे के लिए निषिद्ध होने से पाप या विकर्म हो जाता है। जैसे सब वर्णों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है, किंतु वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है। जैसे दान लेकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कर्म है, किंतु दूसरे वर्णों के लिए पाप है। जैसे गृहस्थ के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य संग्रह करना और ऋतुकाल में स्वपत्नी गमन करना धर्म है, किंतु सन्यासी के लिए कांचन और कामिनी का दर्शन स्पर्श करना भी पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्वसाधारण के लिए निषिद्ध है तथा अधिकार भेद से जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है, उन सबका त्याग करने के लिए विकर्म के स्वरूप को भली भांति समझना चाहिए। इसका स्वरूप भी तत्ववेत्ता महापुरुष ही ठीक ठाक बतला सकते हैं। अगला प्रश्न, कर्म की गति गहन है, इस कथन का तथा ही अव्यय के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, ही अव्यय यहाँ हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म का तत्व बड़ा ही गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर सकता। जो विद्या बुद्धि की दृष्टि से पंडित और बुद्धिमान है, वे कभी कभी इसके निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः कर्म के तत्व को भली भांति जानने वाले महापुरुषों से इसका तत्व समझना आवश्यक है। और आगे आता है 18वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म का तत्व समझाते हैं। और आगे आता है 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थ देखते हैं 18वें श्लोक का। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। पहला प्रश्न 18वें श्लोक में, कर्म में अकर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? उत्तर, लोक प्रसिद्धि में मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है। उनमें से जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है, उनको कर्म कहते हैं और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई। अगला पैराग्राफ। अतः यहाँ जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है, उनमें अकर्म देखना क्या है, इसी बात पर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म है, उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे इस लोक या परलोक में सुख दुखादि फल भुगताने के और पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार बंधन से मुक्त कराने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथायोग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह परमात्मा को प्राप्त है, इसलिए योगी है और उसे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो गया है।
इसलिए यह वह समस्त कर्मों का करने वाला है। अगला प्रश्न, अकर्म में कर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? उत्तर, लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का नाम ही अकर्म है। यह त्यागरूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार पूर्वक किया जाने पर पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है। इतना ही नहीं, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दंभाचार के लिए किया जाने पर तो यह विकर्म पाप के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म देखना है। इस रहस्य को समझने वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग न तो शारीरिक कष्ट के भय से करता है, न राग द्वेष अथवा मोहवश, और न मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसीलिए वह न तो कभी अपने कर्तव्य से गिरता है और न किसी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति, फलेच्छा या अहंकार का संबंध जोड़कर पुनर्जन्म का ही भागी बनता है। इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। उसका परम पुरुष परमेश्वर से संयोग हो चुका है, इसलिए वह योगी है और उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिए वह समस्त कर्म करने वाला है। अगला प्रश्न, कर्म से क्रियमाण, विकर्म से विविध प्रकार के संचित कर्म और अकर्म से प्रारब्ध कर्म लेकर कर्म में अकर्म देखने का यदि यह अर्थ किया जाए कि क्रियमाण कर्म करते समय यह देखे कि भविष्य में यही कर्म प्रारब्ध कर्म या अकर्म बनकर फलभोग के रूप में उपस्थित होंगे, और अकर्म में कर्म देखने का यह अर्थ किया जाए कि प्रारब्ध रूप फलभोग के समय उन दुखादि भोगों को अपने पूर्वकृत क्रियमाण कर्मों का ही फल समझ और इस प्रकार समझकर पाप कर्मों का त्याग करके शास्त्र विहित कर्मों को करता रहे तो क्या आपत्ति है? क्योंकि संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के ये ही तीन भेद प्रसिद्ध है। थोड़ा जड़ प्रश्न है, जड़ विषय है, इसलिए प्रश्न भी जड़ है और उत्तर भी जड़ है, किंतु हम समझने का प्रयास करते रहेंगे। पुनः पुनः यह वीडियो सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे तो थोड़ा कुछ हमारे मस्तिष्क में घुस सकता है। आपको प्रार्थना है कि पुनः पुनः यह वीडियो देखते रहे। इस प्रश्न का कठिन उत्तर है, ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और बड़ी बुद्धिमानी है, किंतु ऐसा अर्थ मान लेने से कवयोप्यत्र मोहिता गहना कर्मणो गति ही यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात संयुक्त कृष्ण कर्म कुरुत तमाहु पंडितम बुधा नैव किंचित करोति सा आदि वचनों की संगति नहीं बैठती। अतएव यह अर्थ किसी अंश में लाभप्रद होने पर भी प्रकरण विरुद्ध है। अगला प्रश्न, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला साधक भी मुक्त हो जाता है या सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार देख सकता है? उत्तर, मुक्त पुरुष के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं वे ही साधक के लिए साध्य होते हैं। अतएव मुक्त पुरुष तो स्वभाव से ही इस तत्व को जानता है और साधक उनके उपदेश द्वारा जानकर उस प्रकार साधन करने से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने यह कहा है कि मैं तुझे वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। और आगे आता है 19वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब 5 श्लोकों में भिन्न भिन्न शैली से उपर्युक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करके उस विषय को स्पष्ट भगवान करते हैं। और आगे आता है 19वां श्लोक, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। अर्थ देखते हैं 19वें श्लोक का। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। पहला प्रश्न 19वें श्लोक के विषय में, समारंभः पद का क्या अर्थ है और इसके साथ सर्वे विशेषण जोड़ने का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म है, उन सबका वाचक यहाँ समारंभः पद है। क्रिया मात्र को आरंभ कहते हैं। ज्ञानी के कर्म शास्त्र निषिद्ध या व्यर्थ नहीं होते हैं। यह भाव दिखलाने के लिए आरंभ के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है।
यह हमें संस्कृत का ज्ञान मिल रहा है यहाँ पर। तथा सर्वे विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का संयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित ही होते हैं। उसका कोई भी कर्म कामना और संकल्प से युक्त या शास्त्र विरुद्ध नहीं होता। अगला प्रश्न, काम संकल्प वर्जिता, इस पद में आए हुए काम और संकल्प शब्दों का क्या अर्थ है तथा इनसे रहित कर्म कौन से है? उत्तर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय पदार्थ है उनमें से किसी की किंचिन मात्र भी इच्छा करने का नाम काम है तथा किसी विषय को ममता, अहंकार, राग, द्वेष एवं रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प उसका कारण है। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग की किंचित मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वथा अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म काम और संकल्प से रहित है। ये सुंदर पैराग्राफ था। यदि आपको लगा रहेगा कि इसमें क्या क्या कामना, संकल्प ये सब बताया गया है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके सुन सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। उपर्युक्त पद में आए हुए संकल्प प्रश्न का अर्थ यदि स्फुरण मात्र मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, कोई भी कर्म बिना स्फुरण के नहीं हो सकता। पहले स्फुरणा होकर भी मन, वाणी और शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं। अन्य कर्मों की तो बात ही क्या है। बिना स्फुरणा के तो खाना पीना और चलना फिरना आदि शरीर निर्वाह के कर्म भी नहीं हो सकते। फिर इस श्लोक में समारंभ पद से बतलाए हुए शास्त्र विहित कर्म कैसे हो सकते हैं? इस कारण यहाँ संकल्प का अर्थ स्फुरणा मात्र मानना उचित प्रतीत नहीं होता। अगला प्रश्न, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम पद में ज्ञानाग्नि शब्द किस का वाचक है और उसके द्वारा कर्मों का दग्ध हो जाना क्या है? उत्तर, किसी भी साधन के अनुष्ठान से उत्पन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक यह ज्ञानाग्नि शब्द है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार अग्नि की उपमा देने के लिए उसे यह ज्ञानाग्नि नाम दिया गया है। जैसे अग्नि द्वारा भुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा जो समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है, यही उन कर्मों का ज्ञानरूप अग्नि से भस्म हो जाना है। अगला प्रश्न, यहाँ बुधा पद किसका वाचक है और उपर्युक्त प्रकार से जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा हो गया है उसे वे पंडित कहते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? ये जरा भगवत गीता का जड़ विषय है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। ये हमें सब कुछ समझ में नहीं आया तो भी चलने वाला है, इसके लिए मैं थोड़ा गतिमान रूप से पढ़ रहा हूँ। आप इसे पुनः पुनः सुन सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। उत्तर इस प्रश्न का, बुधा पद यहाँ तत्वज्ञानी महात्माओं का वाचक है और उपर्युक्त पुरुष को वे पंडित कहते हैं। इस कथन से उपर्युक्त सिद्ध योगी की विशेष प्रशंसा की गई है। अभिप्राय यह है कि कर्मों में ममता, आसक्ति, अहंकार और उनसे अपना किसी प्रकार का कोई प्रयोजन न रहने पर भी उनका स्वरूपतः त्याग न करके लोक संग्रह के लिए समस्त शास्त्र विहित कर्मों को विधिपूर्वक भलीभांति करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, गंभीरता और बुद्धिमत्ता का काम है। इसलिए ज्ञानी लोग भी उसे पंडित, तत्वज्ञानी महात्मा कहते हैं। और आगे आता है 20वां श्लोक। इसको संबंध दिया नहीं है क्योंकि 5 श्लोक एक ही विषय के हैं, इसके लिए इन श्लोकों को संबंध अलग सा भिन्न सा दिया हुआ नहीं है। 20वां श्लोक, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्थ देखते हैं 20वें श्लोक का। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। पहला प्रश्न 20वें श्लोक के विषय में,
समस्त कर्म में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करना क्या है? उत्तर, यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के जितने भी शास्त्र विहित कर्म है उनमें जो मनुष्य की स्वाभाविक आसक्ति होती है, जिसके कारण वह उन कर्मों को किए बिना नहीं रह सकता और कर्म करते समय उनमें इतना संलग्न हो जाता है कि ईश्वर की स्मृति या अन्य किसी प्रकार का ज्ञान तक नहीं रहता, ऐसी आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी कर्म में मन का तनिक भी आसक्त न होना, कर्मों में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना है और उन कर्मों से प्राप्त होने वाले इस लोक या परलोक के जितने भी भोग है उन सब में जरा भी ममता, आसक्ति और कामना का न रहना, कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग कर देना है। आप थोड़ा सा इस वीडियो का स्पीड कम करके भी पुनः पुनः सुन सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं बहुत स्पीड से पढ़ रहा हूं तो आप इसका वीडियो का स्पीड कम करके, YouTube में ये सोच होती है कि आप वीडियो का स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, तो आप वीडियो का स्पीड कम करके भी सुन सकते हैं या पुनः पुनः सुन सकते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रकार आसक्ति का त्याग करके निराश्रय और नित्य तृप्त हो जाना क्या है? उत्तर, आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शरीर में अहंकार और ममता से सर्वथा रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक वस्तु के या मनुष्य के आश्रित न होना, अर्थात अमुक वस्तु या मनुष्य से ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, इस प्रकार के भावों का सर्वथा अभाव हो जाना ही निराश्रय हो जाना है। ऐसा हो जाने पर मनुष्य को किसी भी सांसारिक पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वह काम पूर्ण काम हो जाता है, उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरंतर आनंद में मग्न रहता है। उसकी स्थिति में किसी भी घटना से कभी जरा भी अंतर नहीं पड़ता, यही उसका नित्य तृप्त हो जाना है। अगला प्रश्न, कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति सः, इस वाक्य में अभि उपसर्ग के तथा अपि और एव अव्ययों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अभि उपसर्ग से यह बात दिखलाई गई है कि ऐसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित सब प्रकार के कर्म भली भांति सावधानी और विवेक के सहित विस्तार पूर्वक कर सकता है। अपि अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि ममता, अहंकार और फलासक्ति युक्त मनुष्य तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता और यह नित्य तृप्त पुरुष समस्त कर्मों को करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता, तथा एवं अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि उन कर्मों से उसका जरा भी संबंध नहीं रहता, अतः वह समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता ही बना रहता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले मुक्त पुरुष के लिए उसके पूर्ण काम हो जाने के कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उसे किसी भी वस्तु की किसी रूप में भी आवश्यकता नहीं रहती। अतएव वह जो कुछ कर्म करता है या किसी क्रिया से उपरत हो जाता है, सब शास्त्र सम्मत और बिना आसक्ति के केवल लोक संग्रहार्थ ही करता है, इसलिए उसके कर्म वास्तव में कर्म नहीं होते। अगले 21वें श्लोक का संबंध, उपर्युक्त श्लोकों में यह बात कही गई है कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए शास्त्र सम्मत यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष वास्तव में कुछ भी नहीं करता, इसलिए वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इस पर यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को आदर्श मानकर उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाले साधक तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का त्याग नहीं करते, निष्काम भाव से सब प्रकार के शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, इस कारण वे किसी पाप के भागी नहीं बनते। किंतु जो साधक शास्त्रविहित यज्ञ, दान आदि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक शौच, स्नान और खान पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पाप का भागी होगा। ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं। सुंदर प्रश्न है जो उन्होंने संबंध में रखा है हमारे सामने, और उसका सुंदर उत्तर परमेश्वर स्वयं हमें 21वें श्लोक में दे रहे हैं। 21वां श्लोक, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थ देखते हैं 21वें श्लोक का।
जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंध कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। पहला प्रश्न 21वें श्लोक पे विषय में, निराशी ही यत चित्तात्मा और त्यक्त सर्व परिग्रह, इन तीनों विशेषणों के प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी प्रकार के भोग प्राप्ति की किंचित मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता, जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना आदि का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसे निराशी ही कहते हैं। जिसका अंतःकरण और समस्त इंद्रियों सहित शरीर वश में है, अर्थात जिसके मन और इंद्रिय राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण उन पर शब्दादि विषयों के संग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, और जिसका शरीर भी जैसे वह उसे रखना चाहता है वैसे ही रखता है, वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी यतचित्तात्मा है, और जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है तथा जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भलीभांति त्याग कर दिया है, वह सन्यासी तो सर्वथा त्यक्त सर्व परिग्रह है। इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रम वाला भी यदि उपर्युक्त प्रकार से परिग्रह का त्याग कर देने वाला है, तो वह भी त्यक्त सर्व परिग्रह है। इन तीनों विशेषणों का प्रयोग करके इस श्लोक में यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार बाह्य वस्तुओं से संबंध न रखकर निरंतर अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह सांख्य योगी यदि यज्ञ दानादि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर संबंधी खान पान आदि कर्म ही करता रहता है, तो भी वह पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि उसका वह त्याग आसक्ति या फल की इच्छा से अथवा अहंकार पूर्वक मोह से किया हुआ नहीं है। वह तो आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार से रहित सर्वथा शास्त्र सम्मत त्याग है, अतएव सब प्रकार से संसार का हित करने वाला है। अगला प्रश्न, यहाँ शारीरम और केवलम विशेषणों के सहित कर्म पद कौन सा कर्मों का वाचक है और किल्बिषम पद किसका वाचक है तथा उसको प्राप्त न होना क्या है? उत्तर, शारीरम और केवलम विशेषणों के सहित कर्म पद यहाँ शौच, स्नान, खानपान और शयन आदि केवल शरीर निर्वाह से संबंध रखने वाली क्रियाओं का वाचक है, तथा किल्बिषम पद यहाँ यज्ञ दानादि विविध कर्मों के त्याग से होने वाले प्रत्यवाय पाप का तथा शरीर निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रियाओं में होने वाले अनिवार्य हिंसा आदि पापों का वाचक है। उपर्युक्त पुरुष को न तो यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान न करने से होने वाला प्रत्यवाय रूप पाप लगता है और न शरीर निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रियाओं में होने वाले पापों से ही उसका संबंध होता है। यही उसका किल्बिष को प्राप्त न होना है। और आगे आता है अगले श्लोक का संबंध। उपर्युक्त श्लोकों में यह बात सिद्ध की गई कि परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों का तो कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथा ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग शास्त्र सम्मत आसक्ति रहित और ममता रहित होता है। अतः वे कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए सभी अवस्थाओं में कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त है। अब भगवान यह बात दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी भी कर्म बंधन से नहीं पड़ता। श्लोक पढ़ते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थ देखते हैं 22वें श्लोक का। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। पहला प्रश्न 22वें श्लोक के विषय में, यदृच्छा लाभ क्या है और उसमें संतुष्ट रहना क्या है? उत्तर, अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्धानुसार जो अनुकूल व प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है वह यदृच्छा लाभ है। इस यदृच्छा लाभ में सदा ही आनंद मानना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना, और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना,
और दोनों को ही प्रारब्ध या भगवान का विधान समझकर निरंतर शांत और प्रसन्न चित्त रहना, यही यदृच्छा लाभ में संतुष्ट रहना है। अगला प्रश्न, विमत्सरः का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ किस लिए किया गया है? उत्तर, विद्या, बुद्धि, धन, मान, बढ़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुण के संबंध से दूसरों की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या, डाह का भाव होता है, इस विकार का नाम मत्सरता है। उसका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है वह विमत्सर है। अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझने वालों में भी ईर्ष्या का दोष छिपा रहता है। जिनमें मनुष्य का प्रेम होता है, ऐसे अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ भी ईर्ष्या का भाव हो जाता है। इसलिए विमत्सरः विशेषण का प्रयोग करके यहाँ कर्मयोगी में हर्ष शोकादि विकारों से अलग ईर्ष्या के दोष का भी अभाव दिखलाया गया है। अगला प्रश्न, द्वंद्व से अतीत होना क्या है? उत्तर, हर्ष, शोक और राग द्वेष आदि युग्म विकारों का नाम द्वंद्व है। उनसे संबंध न रहना अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण में न रहना ही उनसे अतीत हो जाना है। अगला प्रश्न, सिद्धि और असिद्धि का यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है? उत्तर, यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना अर्थात सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। अगला प्रश्न, जड़ विषय है। पुनः एक बार स्मरण करा देता हूँ कि ये जड़ विषय है। कुछ भी समझ में आया नहीं तो भी चलेगा, केवल हमें अध्ययन का अभ्यास करते रहना है, अध्ययन करते रहना है, पुनः पुनः सुनते रहना है, पढ़ते रहना है ताकि कुछ हमें समझ में आ जाए। अगला प्रश्न, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बनता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है क्योंकि यज्ञ कर्म सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्यों को कर्म करने की आज्ञा दी है। अतएव उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतएव इसका यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्य योगी अन्य कर्मों को आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बंधता। आगे आता है 23वें श्लोक का संबंध। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते, इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है? इस पर भगवान कहते हैं, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थ देखते हैं 23वें श्लोक का। जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। 23वें श्लोक का पहला प्रश्न, आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है और गतसंगस्य पद किसका वाचक है? उत्तर, कर्मों में और उनके फलरूप समस्त भोगों में तनिक भी आसक्ति या कामना का न रहना, आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना। इस प्रकार जिसकी आसक्ति का अभाव हो गया है उस कर्मयोगी का वाचक यहाँ गतसंगस्य पद है। यही भाव कर्म में और फल में आसक्ति के त्याग से तथा सिद्धि और असिद्धि के समत्व से पूर्व श्लोक में दिखलाया गया है। अगला प्रश्न, मुक्तस्य पद का क्या भाव है? उत्तर, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के संघात रूप शरीर में जरा भी आत्माभिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो देहाभिमान से सर्वथा मुक्त हो गया है, उस ज्ञान योगी का वाचक यह मुक्तस्य पद है। अगला प्रश्न, ज्ञानावस्थित चेतसः पद का क्या भाव है? उत्तर,
ज्ञानावस्थित चेतसः पद भी सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ऐसे ज्ञान योगी का ही वाचक है। अगला प्रश्न, यज्ञाय आचरतः, इस पद में यज्ञ शब्द किसका वाचक है और उसके लिए कर्मों का आचरण करना क्या है? उत्तर, सुंदर प्रश्न है, उत्तर जरा ध्यान देकर सुनिएगा। उत्तर, अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही जो कर्मों का आचरण करना है, वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ यज्ञार्थात विशेषण के सहित कर्मणः पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। सुंदर पैराग्राफ था, फिर से पढ़ता हूं मैं, हमारे लिए उपयुक्त है इसलिए मैं फिर से पढ़ रहा हूं। अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही जो कर्मों का आचरण करना है, वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ यज्ञार्थात विशेषण के सहित कर्मणः पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। अगला प्रश्न, समग्रम विशेषण के सहित कर्म पद यह किन कर्मों का वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है? उत्तर, इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए जितने भी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में संचित रहते हैं और जो उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकार से नवीन कर्म किए जाते हैं, उन सबका वाचक यह समग्रम विशेषण के सहित कर्म पद है। उन सबका अभाव हो जाना, अर्थात उनमें किसी प्रकार का बंधन करने की शक्ति का न रहना ही उचित उनका विलीन हो जाना है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं, किंतु जैसे किसी भी घास की ढेरी में आग में जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है, उस घास की ढेरी को भी भस्म कर देता है, वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अभिमान के त्याग रूप अग्नि में जलाकर किए हुए कर्म पूर्व संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं। फिर उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती। और आगे आता है 24वां श्लोक, किंतु हमारे वीडियो का समय समाप्त हो गया है, इसलिए इस 29वें भाग के इतिश्री की दिशा में हम यही से चलते हैं। आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने इसके पहले के 28 भाग नहीं सुने रहेंगे इस उपक्रम के, तो कृपया हमारे चैनल के भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको 1 से लेकर 28वें भाग तक यह भाग भी मिलेगा और इसके आगे आने वाले भी जितने भाग इस उपक्रम के रहेंगे पुस्तक के समाप्त होने तक, सारे भाग आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य हम लाभ उठाते रहिएगा। हमारी नित्य की आपसे प्रार्थना कि यदि हमारा यह प्रयास भगवद गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान आपको पसंद आया रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो और यह ज्ञान पहुंचाने के लिए मदद करने वाले हैं, तो एक लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल के नोटिफिकेशन ऑन नहीं करके रखे हैं, तो कृपया नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो भगवद गीता के भी और अन्य विषयों के भी वीडियो जितने भी आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले 30वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता के अध्याय क्रमांक 4 के 24वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।